अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारा ऑटोकैड 2011 के अंदर जो लेसन है, लेसन 3 है, वो है कंस्ट्रक्शन लाइन, पॉली लाइन और पॉलीगॉन का। दोस्तों, पिछले जो मैंने लेक्चर दिए हैं, ट्यूटोरियल्स बनाए थे, उसके अंदर दोस्तों ने, व्यूवर्स ने कहा था, यूट्यूब व्यूवर्स ने कहा था कि आप अपने थोड़े लॉन्ग लेक्चर्स दें, ट्यूटोरियल्स बनाएं, शॉर्ट आप वीडियो बना रहे हैं और कमांड ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। तो मैंने सोचा कि मैं अब 3 कमांड आपको सिखाऊंगा, साथ साथ कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कमांड बार को अपनी ड्राइंग शीट पर ले आएंगे। दोस्तों, ड्राइंग शीट पर लाने के बाद हम कंस्ट्रक्शन लाइन पर प्रेस करेंगे माउस के लेफ्ट क्लिक के ज़रिए से। और दोस्तों, ड्राइंग बार, दोस्तों कमांड बार में हमसे अब ये पूछेगा कि आप कौन सी लाइन देना चाहते हैं। हॉरिजेंटल लाइन लगाना चाहते हैं, वर्टिकल लाइन लगाना चाहते हैं, एंगल के मुताबिक लाइन लगाना चाहते हैं, बाइसेक्ट करना चाहते हैं या ऑफसेट लाइन लगाना चाहते हैं। दोस्तों, हम बारी बारी एक एक करते हैं। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन लाइन को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास कमांड बार में ऑप्शन, यहाँ पर हम H प्रेस करेंगे और स्पेस बार या इंटर कर देंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हमारे पास लाइन आ चुकी है। अब डायरेक्टली हम माउस के लेफ्ट क्लिक के ज़रिए प्रेस करेंगे और दोस्तों हमारी ये लाइन लग चुकी है। फिर दोस्तों ऐसे हम लाइन लगाते जाएंगे। स्किप कर देते हैं, सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। दोस्तों, अब हम दोबारा कंस्ट्रक्शन लाइन सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, नीचे वो दोबारा पूछ रहा है कौन सी लाइन लगाना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहते हैं, उफ़की वर्टिकल लाइन लगाना चाहते हैं, अमूदी जाविये के मुताबिक लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम अब वी प्रेस करेंगे और जस्ट इंटर कर देंगे। तो दोस्तों, ये देखिए अब हमारे पास वर्टिकल लाइन आ चुकी हैं। कर्सर का जो इफेक्ट है वो भी चेंज हो गया। अब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पर चाहें लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए, माउस के लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए जस्ट प्रेस करेंगे और हम ये लाइन लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। दोस्तों, आप दोस्तों ये लाइंस जो होती हैं ये अनलिमिटेड होती हैं, इनकी कोई हद नहीं होती। अब हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, Z स्पेस E स्पेस। दोस्तों, ये जो हमारे पास लाइंस हैं ये बिल्कुल ना ख़त्म होने वाली लाइन है, इनकी कोई हद नहीं होती। दोस्तों इनको सेलेक्ट करेंगे, वो ई प्रेस कर देंगे, यानी कि इरेज कर देंगे। ये शॉर्टकट कमांड है, ई स्पेस बार। व्यूवर्स, इसके बाद हम एक लाइन लगाएंगे। जस्ट कमांड बार में एल प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे, एल लेकर इंटर कर देंगे और एक लाइन लगा देंगे। दोस्तों, स्केप कर देंगे, फिर हम कंस्ट्रक्शन लाइन में जाएंगे। अब दोस्तों, हमने एंगल के लिए लाइन लगानी है, जस्ट ए प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है कि इंटर एंगल ऑफ एक्स लाइन 0 डिग्री और रेफरेंस। फिर आप कितने जाविये के मुताबिक लाइन एंगल देना चाहते हैं, तो हम 35 कर देंगे और जस्ट इंटर कर देंगे। तो दोस्तों, ये देखिए कि हमारा जो लाइन है, हमारी लाइन है ये एंगल के मुताबिक लगेगी। हम कहाँ पर भी लगा सकते हैं। स्केप करते हैं, इस सब को सेलेक्ट करते हैं दोस्तों और इरेज कर देते हैं। दोस्तों, सिलेक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लाइंस हैं, अगर हम राइट क्लिक से सिलेक्ट करेंगे तो ये सब सिलेक्ट होंगे। स्केप कर देंगे। दोस्तों, अगर हम लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वो सिलेक्ट होंगे जो लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए से सारे आएंगे। इसको चीज़ को ख्याल रखिएगा। हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं राइट क्लिक के ज़रिए से और इस लिख कर इंटर करते हैं तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ये अब हमने कंस्ट्रक्शन लाइन पढ़ी है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है पॉली लाइन।
दोस्तों कंस्ट्रक्शन लाइन कंप्लीट हो गई है कमांड। इसके बाद हमारे पास है पॉलीलाइन। व्यूवर्स, अब हम पढ़ेंगे पॉलीलाइन के बारे में। यहाँ पर प्रेस करेंगे पॉलीलाइन पर और ड्रा करेंगे इसे ड्राइंग शीट पर। दोस्तों पॉलीलाइन और लाइन के अंदर फ़र्क ये है कि जब हम पॉलीलाइन को सेलेक्ट करेंगे तो ये कंप्लीट लाइन सेलेक्ट होगी, क्योंकि ये यूनियन लाइन होती है, इस वजह से ये कंप्लीट सेलेक्ट होती है। हम कहीं पर भी जब पॉलीलाइन पर सेलेक्ट करेंगे तो ये कंप्लीट लाइन सेलेक्ट होगी। लेकिन दोस्तों जो ये लाइन है, यहाँ प्रेस करते हैं, लाइन ड्रा करते हैं। दोस्तों जब हम लाइन पर प्रेस करेंगे तो सिर्फ वो लाइन सेलेक्ट होगी जो हमने पहले लाइन लगाई है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। लेकिन पॉलीलाइन जब हम सारी ड्रा कर लेते हैं, जब सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट होती है। दोस्तों ये बहुत काम की चीज़ है। 3D के अंदर सिर्फ पॉलीलाइन चलती है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों जब हम रूफ मेकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा काम होता है, इसको डिलीट कर देते हैं दोस्तों, इरेज कर देते हैं। दोस्तों फिर पॉलीलाइन पर प्रेस करेंगे, पॉलीलाइन पर प्रेस करेंगे दोस्तों, ड्रा करेंगे। दोस्तों फिर पॉलीलाइन पर प्रेस करेंगे, ड्रा करेंगे। तो दोस्तों नीचे देखिए ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स पूछ रहा है। आप भाई आर्क लगाना चाहते हैं, हाफ विथ, लेंथ, अनडू विथ। हम इसकी विथ जो है वो बढ़ा देते हैं, जस्ट W लिखना है और स्पेस बार प्रेस कर देना है। तो ये हमसे स्पेसिफाई स्टार्टिंग विथ जो उसकी चौड़ाई है वो पूछ रहा है कि आप कितनी देना चाहते हैं। दोस्तों मैं 2 दे देता हूँ और स्पेस बार प्रेस कर देता हूँ। तो फिर ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई एंडिंग विथ कितनी हो, तो मैं वो भी 2 दे देता हूँ और जस्ट स्पेस बार प्रेस कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए विथ जो है पॉलीलाइन की वो बढ़ चुकी है। इसको ख़त्म कर देंगे। जब इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये कंप्लीट सेलेक्ट हो रही है। फिर ई लिखकर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। दोस्तों फिर पॉलीलाइन पे जाएंगे, प्रेस करेंगे तो दोस्तों ये देखिए इसकी विथ अभी भी मोटी है, तो हम जस्ट W लिखेंगे, इंटर करेंगे, फिर 0 0 दे देंगे, फिर 0 0 स्पेसिफाई करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए उसकी विथ पहले जैसी हो गई है, जो डिफ़ॉल्ट विथ है। दोस्तों सिलेक्ट ऑल करेंगे और जस्ट डिलीट कर देंगे, इरेज कर देंगे। दोस्तों हमारी कमांड कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों इसके बाद व्यूवर्स, इसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉलीगॉन। दोस्तों हम पॉलीगॉन पे प्रेस करेंगे और दोस्तों ये हमें कमांड बार में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि पॉलीगॉन इंटर नंबर ऑफ साइड्स। सबसे पहले ये आपसे पॉलीगॉन की साइड्स के बारे में पूछेगा कि आप कितनी साइड्स की पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं। दोस्तों आप पेंटागन बना सकते हैं, हेक्सागन बना सकते हैं, ऑक्टागन बना सकते हैं, नैनोगन बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने स्पेसिफाई करना है कि कितनी साइड्स वाली पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं ऑक्टागन बनाना चाहता हूं, तो मैं जस्ट 8 लिख देता हूं और स्पेस बार प्रेस करता हूं या इंटर करता हूं। तो दोस्तों ये हमसे सेंटर पूछेगा, जस्ट हमें ड्राइंग शीट पर लेफ्ट क्लिक कर देता हूं। दोस्तों ये अब मुझसे पूछेगा इंटर एन ऑप्शन इन सब्सक्राइब इन सर्कल, कि आप इन सब्सक्राइब सर्कल बनाना चाहते हैं या सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल, कि आप उसके बारे में बनाना चाहते हैं। तो मैं दोस्तों आई प्रेस कर देता हूं। तो दोस्तों ये देखिए ये मैंने इनसाइड पॉलीगॉन बना दी है। दोस्तों ये मैंने सर्कल के अंदर मैंने डिज़ाइन बनाया है। दोस्तों
इसको मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, इरेज कर देता हूँ दोस्तों। फिर मैं पॉलीगॉन पे जाऊँगा, प्रेस करूँगा तो साइड्स मैंने 8 स्पेसिफाई किए हुए हैं, जस्ट इंटर कर दूंगा, सेंटर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद अब दोबारा ये मुझसे पूछना चाहता है कि आप इनसाइड पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं या आउटसाइड। तो दोस्तों इस बार मैं सी प्रेस करूंगा और जस्ट इंटर कर दूंगा। तो दोस्तों ये देखिए, अब इस बार दोस्तों इसने आउटसाइड पॉलीगॉन बना दी है। दोस्तों इसको इरेज कर दूंगा। दोस्तों ऑटोकैड सीखने के लिए और दीगर सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, मुकम्मल स्किल्स सीखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे, उसमें मैं आपको मज़ीद कमांड सिखाऊंगा। और दोस्तों उसके बाद हम एक प्लान बनाएंगे और फिर 3D खड़ी करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।